स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल दी प्रयासी पाठशाला में। मैं करुणा पांडे आज आपसे आज का जो इम्पोर्टेंट न्यूज है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। एक जो है ट्राइलेटरल ऑपरेशन का इनिशिएटिव लाया है इंडिया, फ्रांस एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने। ये तीनों नेशंस ने मिलकर एक नया ट्राइलेटरल कोऑपरेशन की शुरुआत की है, नया इनिशिएटिव लाया है। और इसकी शुरुआत का मेन ऑब्जेक्टिव इसलिए है कि कई क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए इस ट्राइलेटरल कोऑपरेशन की शुरुआत की जाएगी। इसका निर्णय ये तीनों नेशंस ने लिया है। ये जो ट्राइलेटरल इनिशिएटिव है इसके जरिए बताया गया है कि इसमें सम टास्क दिए गए हैं, जैसे कि परमाणु, सौर ऊर्जा और क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए उसको कैसे रोका जाए, और जो वेपन, जो भी हथियार लगने वाले हैं इस ऑपरेशन के लिए, उसको मजबूत किस तरीके से बनाया जाए, इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। और इसमें ये सब चीजों को, ये जो टास्क है, इन सब चीजों पे बहुत ज्यादा काम किया जाएगा। ये जो कोऑपरेशन है, ट्राइलेटरल कोऑपरेशन है, इसके जरिए ये बताया गया है। इसमें जो इनिशिएटिव ये लाया गया है, इसमें सबसे पहले ये बताया गया है कि इसमें जो तीनों नेशन है, इंडिया, फ्रांस, यूएई, इनको अपने जो एजेंसीज है उनमें ग्रोथ लेके आना है, उनको अच्छी तरीके से मजबूत बनाना है, जिसके बयान पर जो पेरिस एग्रीमेंट का जो एक गोल है, जिससे सोशल, टेक्नोलॉजिकल और इकोनॉमिक पॉलिसीज जो हैं उसको मजबूत बनाया जाए, और उसको किस तरीके मतलब इस जो इनिशिएटिव है उसको किस तरीके से इससे जोड़ा जाए, इसका मेन उद्देश्य है कि इसको वहां तक किस तरीके से इसमें जोड़ के रखा जाए और वहां तक पहुंचा जाए, जो पेरिस एग्रीमेंट का गोल है उस तक पहुंचाया जाए। इस इनिशिएटिव का ये मेन पर्पस है। जैसे कि गवर्नमेंट ने ये डिक्लेयर कर दिया है हमारा देश को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, ये 2023 में ये गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया है, जिसके जरिए जो ज्वार बाजरा है उसमें, उसके प्रोडक्शन में, उसके कंजप्शन में ग्रोथ लाया जाएगा। तो इस इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स इसलिए घोषित किया है। अब इसके तहत ये बताया गया है कि जो तीनों नेशन हैं उनको अपने जो, इसमें एक इम्पोर्टेंट कंसर्न दिया गया है कि उनको इन चीजों पे, जो इम्पोर्टेंट कंसर्न इसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। जैसे कि सिंगल यूज प्लास्टिक का देखना पड़ेगा उनको, पोल्यूशन पे कंट्रोल करना पड़ेगा, सिंगल यूज प्लास्टिक यूज करना है, डिसर्टिफिकेशन, फूड सिक्योरिटी, ये सब चीजों पे उनको ध्यान देना है। इस बार का इनका मेन मोटिव यही है, मेन कंसर्न यही है कि इन सब चीजों पे अपना जो एक नजरिया रहता है बना के रखना, चीजों पे कंट्रोल करना, कि जिससे ये सब चीजें रुके और हमारे इकोनॉमी में ग्रोथ हो। ये सब ये इनिशिएटिव के द्वारा बताया गया है। ये जो ट्राइलेटरल इनिशिएटिव लाया गया है ये इंडियन ओशन रीजन पे भी काम करेगी, जिससे जो हमारा जो क्लाइमेट चेंज है, ये सब चीजों के ऊपर ध्यान दिया जाएगा। जैसे कि इस बार का जो G20 प्रेसिडेंसी है वो इंडिया के पास है, तो ये जो ट्राइलेटरल ऑपरेशन है इसको G20 प्रेसिडेंसी के अंडर, इस फ्रेमवर्क के अंडर में ही ये ट्राइलेटरल जो ऑपरेशन है, इनिशिएटिव लाया गया है, ये काम करेगा। और इस बार का COP28 जो 28th एडिशन ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है, इस बार का जो होस्ट करने वाला है वो यूनाइटेड अरब एमिरेट जो है वो होस्ट करने वाला है इस बार का COP28। और ये COP28 का मेन मोटिव यही रहता है, क्लाइमेट चेंज के ऊपर ध्यान देना, उस पर फोकस बनाए रखना कि उसमें क्या कम ज्यादा हो रहा है, इस चीजों के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करना इस COP28 का मेन उद्देश्य है। ये तो मैंने आपको बता दिया, ये इनिशिएटिव अभी लॉन्च कर दिया गया है, लेकिन इसका जो पहला मीटिंग था वो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का जो मीटिंग न्यूयॉर्क में हुआ था, उस दौरान इस पे ये जो तीनों नेशन का ये मीटिंग लिया गया था कि ये हम ट्राइलेटरल कोऑपरेशन का इनिशिएटिव लाएंगे। अब ये लॉन्च हो गया है, और ये उस टाइम पे जब इसका फर्स्ट मीटिंग था, ये सितंबर 19 2022 को इसका फर्स्ट मीटिंग लिया गया था। अब जाके ये तीनों नेशन एज अ ट्राइलेटरल बेसिस पे जो एक इनिशिएटिव लाए हैं, जिसके जरिए उनका बहुत सारा उद्देश्य है कि इंडियन ओशन रीजन पे भी काम करना, और उनपे जो क्लाइमेट चेंज है उसके ऊपर भी कंट्रोल करना, उस चीजों को भी देखना,
जो सिंगल यूज प्लास्टिक है, ये सब डिसर्टिफिकेशन, फूड सिक्योरिटी, सामाजिक, तकनीकी, टेक्नोलॉजिकल फील्ड में भी, और जो इकोनॉमिक पॉलिसी, सब चीजों के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करना, सब चीजों में ग्रोथ लेके आना, डेवलप करना, जिससे अपनी इकोनॉमिक हमारी आगे बढ़े। इस ट्राइलेटरल जो ऑपरेशन है इसका मेन उद्देश्य है। ये तो हो गया आज का न्यूज, जो एक ट्राइलेटर जो 3 नेशन ने मिलके, इंडिया, फ्रांस और यूएई, ये तीनों नेशन ने मिलके लाया है कि इनके ट्राइलेटरल जो कोऑपरेशन है, इनिशिएटिव जो लाया है, उसके बेसिस पे चीजों में और ग्रोथ हो सके और इसमें बढ़ोतरी हो सके, इनका ये मेन उद्देश्य है। ये तो मैंने न्यूज आपसे डिस्कस कर दिया। जिसको नहीं मिल पाता, जैसे अभी नहीं टाइम है कि हाँ हम देखें, तो ये हमारा जो वीडियो हम डेली डिस्कस करते हैं यहाँ पे, वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल दी प्रयास इंडिया बैंक एसएससी आरआरबी, वहां पे भी आप विजिट करेंगे तो आपको वहां पे ये डेली करंट अफेयर वहां पे अवेलेबल मिलेगा। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट न्यूज रहता है डेली बेसिस पे, वो भी वहां पे हम पोस्ट करते हैं, तो वहां पे आप देख सकते हैं और अच्छे से उसको पढ़ सकते हैं। एज वेल एज आप हमारे जो इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज है उसको भी फॉलो करेंगे, तो वहां पे भी आपको डेली करंट अफेयर न्यूज मिलेगा, तो वहां से भी आप पढ़ सकते हैं। नोटिफिकेशन रिलेटेड, एग्जाम रिलेटेड जो भी जानकारी है हमारे साइट पे, जो हमारा चैनल है उस पे अवेलेबल रहता है, तो आप आराम से पढ़ सकते हैं और आप जान सकते हैं कि आप एग्जाम कब आने वाला है, शेड्यूल कब होने वाला है, नोटिफिकेशन कब आने वाला है, तो चीजें सब आपको इजीली वहां पे मिल जाएगी और अपने टाइम को अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं, अपने एग्जाम के प्रोसेस को आगे बढ़ा सकते हैं। स्टे कनेक्टेड विद द प्रयास ई पाठशाला। थैंक यू फॉर वॉचिंग।